नमस्कार साथियों, आज का प्रश्न है कि सांख्यिकी अनुसंधान में नियोजन अनिवार्य है, इसकी व्याख्या कीजिए। प्रश्न एक बार पुनः, सांख्यिकी अनुसंधान में नियोजन अनिवार्य है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। अनुसंधान का नियोजन अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है, यानी अनुसंधान का नियोजन अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चरण है। सांख्यिकी अनुसंधान की शुद्धता एवं सफलता उसके नियोजन पर आधारित होती है। सांख्यिकी अनुसंधान की शुद्धता जो है और उसकी सफलता नियोजन पर आधारित होती है, यानी प्लानिंग पर आधारित होती है। जो पहले से ही प्लानिंग योजना बनाई जाती है, फिर उसके अनुसार कार्य किया जाता है योजनाबद्ध तरीके से। योजना बना लेने से किसी भी प्रस्तावित कार्य को सुविधा एवं स्पष्टता के साथ संपादित किया जा सकता है। यानी जब पहले आप योजना बना लेंगे किसी कार्य को करने की, तो आप उसे बहुत आसानी से उसे पूरा कर सकते हैं, यानी संपादित कर सकते हैं, है ना। संकलन से पूर्व ऐसे बहुत से प्रश्न हो सकते हैं, यानी जब आप अपने उद्देश्य के लिए आंकड़े इकट्ठा कर रहे होंगे, उससे पहले आपके पास बहुत प्रश्न होंगे जिनका प्रारंभिक उत्तर स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। अन्यथा अनुसंधान का उद्देश्य हमेशा स्पष्ट नहीं होगा तथा अनुसंधानकर्ता का धन, समय और ऊर्जा नष्ट होगी, व्यर्थ में होगी। क्योंकि आप जब किसी आंकड़े को इकट्ठा कर रहे हैं तो उसका कोई उद्देश्य होगा ना। उसका जो उद्देश्य है उससे संबंधित सारे प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए आपके मस्तिष्क में कि हाँ, हम इस कारण से इन आंकड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। लक्ष्य को सफलतापूर्वक कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकेगा अगर आपके उद्देश्य स्पष्ट नहीं होंगे। कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके विषय में नियोजन में विशेष ध्यान रखना पड़ता है। पहला है अनुसंधान का क्षेत्र, यानी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि हम आंकड़ों को इस उद्देश्य के लिए इकट्ठा करेंगे, ठीक। फिर सूचना का स्रोत होना चाहिए। सूचना का स्रोत ये दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत, यानी सहायक स्रोत। प्राथमिक वे होते हैं जिनमें अनुसंधानकर्ता को स्वयं जाकर के आंकड़ों को इकट्ठा करना पड़ता है। सहायक वे होते हैं जो पहले से ही किसी संस्था द्वारा या किसी अनुसंधानकर्ता द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा उन आंकड़ों को पहले से ही इकट्ठा किया जा चुका होता है किसी अन्य उद्देश्य के लिए, उनको भी प्रयोग किया जा सकता है। फिर अनुसंधान के प्रकार, भिन्न भिन्न परिस्थिति में भिन्न भिन्न प्रकार के जो आंकड़े होते हैं, उद्देश्य होते हैं, लागू किए जाते हैं। फिर सांख्यिकी की इकाई का निर्धारण। फिर पांचवा है शुद्धता की, यानी परिशुद्धता की मात्रा, यानी प्रत्येक आंकड़ों को मापने के लिए एक इकाई तैयार की जाती है, मानक का निर्धारण किया जाता है, उसी को कहते हैं परिशुद्धता की मात्रा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।